सिर्फ सांप्रदायिकता, सिर्फ हिंदू मुसलमान। देश की जनता जो परेशान, नौजवान जो परेशान है, बेरोजगार परेशाान है, महंगाई से है। अगला 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी हारेगा कर रहे हैं। ये है देश की जनता तो जा रही है राम मंदिर का दर्शन करने। और वो तो जाएगा ही, कुछ लोग है, जाने वाला को रोक है। आप जा रहे हैं? मत जाने से क्या होगा, जाने से क्या होगा? अरे वो जाने वाला का रोक है, जाने वाला तो कहीं भी ये करेगा। इसका मतलब वहाँ जाएगा भी, मगर वहाँ क्या है कि मोदी अब नहीं चाहिए, मोदी को अब हटाना है। ये धार्मिक कट्टरतावाद नहीं है, सिर्फ ये सांप्रदायिक फांसीवादी के लक्षण है, जो आज बिल्कुल साबित हो गया। जिस तरह से जेपी मूवमेंट था, जिस तरह से तानाशाही का नाश हुआ था आपको 77 में, उसी तरह से आज इस तानाशाही का विनाश करने के लिए, शिकस्त देने के लिए 2024 में निर्णायक भूमिका अदा करने का यही सब तरीका है। कि मोदी जो है या किसानों के साथ, पूरे देश की जनता के साथ धोखा दिया, विश्वासघात किया। संकल्प लिया कि वह भाजपा हटाओ, देश बचाओ। आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं बिहार मंच। अभी हम मिलर हाई स्कूल में हैं और यहाँ पे भाकपा माले के संकल्प सभा लगा हुआ है। आइए कुछ इनसे जानते हैं क्यों लगा है। क्या नाम है आपका? गोपाल जी। क्या संकल्प लिए हैं आज? संकल्प लिए है कि भाजपा को भगाना है। अच्छा, है ना? भाकपा भाजपा को भगाना, भाकपा माले को जिताना है। अच्छा। क्या मोदी जी बढ़िया काम नहीं किए हैं क्या 10 साल? हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो इस बार कौन आना चाहिए? आना चाहिए, मेरा पार्टी भाकपा माले है, वो आएगा। यानी इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। तो क्या संकल्प आज लिए हैं यहाँ पे? अरे लोकतंत्र की हिफाजत के लिए जी, संविधान की रक्षा के लिए रुक जाइए तुम। पूरे देश की मेहनत कश किसान जनता है, जनवादी जनता है, अमन पसंद जनता है, इन तमाम जनता को एकजुट करके सड़क के आंदोलन को तेज करके ही लोकतंत्र का बचाव हो सकता है। इस संकल्प हम लोगों ने लिया। विनोद मिश्रा जी का आज पुण्यतिथि है, तो विनोद मिश्रा जी ने सबसे पहले रेखांकित किया था बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस ये सांप्रदायिक, ये धार्मिक कट्टरतावाद नहीं है, सिर्फ ये सांप्रदायिक फांसीवादी के लक्षण है, जो आज बिल्कुल साबित हो गया है। इसलिए आने वाला दिन में लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, संविधान की रक्षा के लिए जिस तरह से नंगा नाच कर रहा है भाजपा आरएसएस, पूरी देश की जो मेहनत कश आवाम है, किसान है, मजदूर है और अमन पसंद लोग हैं, जनवादी लोग हैं, इन तमाम ताकतों को एकजुट करना होगा और दोस्ताना विराट दायरा बढ़ाना होगा और देश के लिए लड़ने वाली तमाम ताकत को एकजुट करना होगा। जिन लोगों ने आज़ादी हासिल करने के लिए कुर्बानी दी, अलग अलग ताकत थी, लेकिन एक ताकत थी जो आरएसएस, हिंदू महासभा, जो आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ था। इसलिए आज वही देश की लोकतंत्र के खिलाफ उसने जो अभियान छेड़ा है, उसको रोकना होगा। क्या 2024 में ये हटा पाएंगे? बिल्कुल 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 2024 में हट जाएगा ये, और उसी के तो तैयारी सिर्फ ऊपरी बैठकों के माध्यम से नहीं, बल्कि इस तरह से शहरों में, गांव में एक विशाल जन आंदोलन का रूप देना होगा। जिस तरह से जेपी मूवमेंट था, जिस तरह से तानाशाही का नाश हुआ था आपको 77 में, उसी तरह से आज इस तानाशाही का विनाश करने के लिए, शिकस्त देने के लिए 2024 में निर्णायक भूमिका अदा करने का यही सब तरीका है। लोगों का कहना है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया, महंगाई तो भी यही बेरोजगारी, तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ। जो देश की जनता जो परेशान, नौजवान जो परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महंगाई से है, तरह से ये मुद्दा बन नहीं रहा है। सिर्फ सांप्रदायिकता, सिर्फ हिंदू मुसलमान, इसी मुद्दे इनको मुद्दा बना करके, और ये जब तक हमारी अपनी ताकत नहीं आएगी सत्ता में, क्योंकि इस ताकत का वो नाजायज इस्तेमाल कर रहा है, अभी संविधान का तार कर रहा है वो। आप देखिए कि चुनाव जो आयोग है, उस आयोग को भी अपने कब्जे में लेने के लिए बिल लाया है, तो लोकतंत्र रहेगा कहाँ? इसलिए लोकतंत्र की हिफाजत के लिए बड़ा पैमाने का गोलबंदी करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कहाँ से आए हैं आप? हम तो आए हैं पटने से हैं। आज का संकल्प लिए आज यहाँ पे? संकल्प लिया कि वह भाजपा हटाओ, देश बचाओ। आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। खतरे में है। तो इसी हालात में आज मोदी के खिलाफ किसान लंबे समय तक मैंने लड़े। पूरा 13 महीना तक मैंने दिल्ली के बॉर्डर पर किसान लोग अनशन करते रहे, और ऐसी स्थिति में जो समझौता हुआ, समझौता को उन्होंने लागू नहीं किया। समझौता था कि एमएसपी का कानूनी दर्जा देना होगा। लखीमपुर खीरी में जो साजिश करता है केंद्रीय
गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी को बर्खास्त करना होगा। अब तक उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। जो उस आंदोलन के दरमियान जो झूठा मुकदमा था वो वापस लेना होगा, वापस मैंने नहीं लिए। दिल्ली के बगल में था कि जो शहीद हुए हैं उस आंदोलन के दरमियान 750 किसान मैंने शहीद हुए थे। वो अब तक मैंने उन शहीदों को स्मारक बनाने के लिए ज़मीन मुहैया मैंने नहीं किया गया, न बिजली बिल वापस लिया गया, न कर्ज माफ़ किया गया। ऐसे हालात में जो खुद मोदी सरकार ने उनका लिखित मन है समझौता है, उस समझौता को उन्होंने लागू नहीं किया, तो क्या कहेंगे कि मोदी जो है या किसानों के साथ, पूरे देश की जनता के साथ धोखा दिया, विश्वासघात किया। और आने वाले दिनों में 2024 में देश की जनता और खास करके किसान सवाल करेंगे कि मोदी जी ने जो आप किसानों से वादा किया था, इन वादा को क्यों नहीं पूरा किया, आप पर क्या भरोसा किया जाए। इसलिए आपको अब गद्दी से मैंने जाना होगा, यही संकल्प लेके जाना हो। 2024 में किसानों ने, मजदूरों ने, देश की जनता ने संकल्प लिया है और यहाँ भी लोग संकल्प लिए हैं। देश की जनता तो जा रही है राम मंदिर का दर्शन करने, और वो तो जाएगा ही। कुछ लोग है, जाने वाला को रोक है, आप जा रहे हैं। मत जाने से क्या होगा, जाने से क्या होगा। अरे वो तो जाने वाला का रोक है, जाने वाला तो कहीं भी ये करेगा। इसका मतलब वहाँ जाएगा भी, मगर वहाँ क्या है कि मोदी अब नहीं चाहिए, मोदी को अब हटाना है, देश को मैंने बचाना है। कौन चाहिए है? कौन चाहिए तब मोदी के अलावा? जे- मोदी तो 10 साल में वो इतना जनता बढ़िया तय करेगी, देश की जनता तय करेगी। मोदी के जाने के बाद कौन आएगा ये तो देश की अच्छा, जनता राम तय मंदिर से आप करेगी। खुश हैं कि नहीं जो राम मंदिर वो बन तो रहा है? निजी मामला है, धर्म निजी मामला है। उस पर मैंने जिसको जिनकी जो आस्था है वो अपना, कोई राम के पुजारी है, कोई कृष्ण के पुजारी है, कोई मस्जिद में जा रहे हैं, कोई सिख मने है, कोई ईसाई लोग हैं, वो धर्म अपना निजी मामला है। मगर देश की राजनीति अपने जगह पर है। देश की राजनीति देश हित में होनी चाहिए, देश की जनता के हित में होना चाहिए। आज मोदी जी ने जो वादा किया है, देश के साथ उन्होंने जो गद्दारी किया है, ऐसे हालात में मोदी को जाना होगा। देश में नफरत नहीं चाहिए, देश में सद्भावना होनी चाहिए। आपको कैसे लगता है कि मोदी जी 2024 में चले जाएंगे? अभी 3 राज्य में उनका अरे संकल्प हुआ। वो मौका था, आप जानते हैं हाँ। पिछले बार जो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ था, उसमें जो जीतता है उसके बाद लोकसभा में हारता है। जो भाजपा जीता है तो उसमें हारेगा कर रहे भी हो, मन हारेगा कर रहे हैं। तो हार जीता है तो अगला 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी हारेगा कर रहे हैं। जीत गया कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे भी हो, उसमें भी जीता है। तो अब किस आधार पर जीता है, मीडिया तो खूब मैंने प्रचार करता है। जैसे आपने सुना ना दीपंकर जी ने कहा अब पूरा चुनाव कमीशन को ही मैंने मैनेज करने की बात हो रही है, पूरी लूट हो रही है, चुनाव को ही लूटा जा रहा है। तो ऐसे हालात में अब जिस तरह से ईवीएम को हैक करके मैंने क्या किया जा सकता है, आज की इस वैज्ञानिक युग में कुछ भी किया मैंने जा सकता है। इसीलिए आज के डेट में लोगों को भरोसा अब इस चुनाव पर मैंने ईवीएम पर भी नहीं रह गया है कि फिर नए सिरे से मैनुअल चुनाव मैंने होनी चाहिए। चलिए, आज संकल्प सम्मेलन था और यहाँ पे कुछ हज़ारों की संख्या में भाकपा माले के कार्यकर्ता थे। इन लोगों का कहना है कि 2024 में मोदी को हटाना है। इस पे आप क्या सोचते हैं? अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं दीपक कुमार, आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।